प्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 11 चिड़िया का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर निकाल लीजिए 64, 64। सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। नील, नील का क्या मतलब होता है? नीला। नंबर 2, गगन, गगन मतलब आकाश या आसमान। नंबर 3 है कोमल, कोमल का क्या मतलब होता है? मुलायम। डुलाती, हिलाती, जैसे चिड़िया अपने पंख हिलाती है ना। जल, जल का तो मतलब आपको पता ही होगा, पानी। नीर, नीर भी जल को ही बोलते हैं। नीड़, नीड़ का मतलब होता है घोंसला जो चिड़िया बनाती है। आनंद, आनंद का मतलब हर्ष या खुशी। आगे ये मौखिक प्रश्न है, तो इनको हम कॉपी में करेंगे और अपनी कक्षा में मैं मौखिक रूप से भी आपसे पूछूंगी। आगे बढ़ते हैं। लिखित, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से सही पर आपको सही का निशान लगाना है। क, चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? मीठे, रसीले, कड़वे। कैसे गीत सुनाती है? मीठे। नंबर ख, चिड़िया के पंख कैसे हैं? छोटे छोटे, कठोर या कोमल? सही उत्तर है कोमल। ग, चिड़िया कैसा जीवन जीती है? बंधन का, यानी बंध के रहना, यानी पिंजरे में रहना, वैसा जीवन जीती है? आज़ादी का या मुसीबत का? सही उत्तर है आज़ादी का। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। 2, कविता की वो पंक्तियां लिखो जिनसे पता चलता है कि क, दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती है। तो ये किस पंक्ति में आया है? तो आपको उस पंक्ति को ढूंढकर लिखना है। तो इसका सही उत्तर है, इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। तो ये आपको वहां लिखना है। दूसरा ख है, चिड़िया मुश्किलों से घबराती नहीं। तो ये किस पंक्ति में आएगा? ये आएगा आपकी, आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं घबराती। ये लिखना है आपको, ठीक है। अगला है ग, जीवन की खुशी आज़ादी से रहने में है। अब ये किस पंक्ति में आएगा देखते हैं। जीवन का आनंद इसी में, आज़ादी से रहना। तो ये 2 पंक्तियां आपको ग नंबर पर लिखना है, ठीक है बच्चों। ये आपकी कविता में ही है, कविता से आपको खुद चुनकर लिखना है। अब भाषा से नंबर 1 है, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। तो वही है, मिलान है, आपको नंबर लिखना है। इसमें रेखा लिखा है पर आप नंबर लिखेंगे, जो कि मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ। आसमान, आसमान का समान अर्थ वाला शब्द क्या है? गगन, जो 1 नंबर पे है। ये देखिए 1 नंबर, गगन। और दूसरा क्या है? घोंसला, घोंसला नीड़, 2 नंबर पे। पानी, पानी क्या है? जल, पानी जल है। और पर क्या होते हैं? पंख, 4 नंबर। फिर मुलायम, मुलायम का क्या होगा? कोमल, 5 नंबर। और 6 नंबर है सुख, सुख का क्या होगा? आनंद। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें नंबर लिखने हैं। आगे आ जाइए 2 नंबर पर। बिंदु, लाइन के ऊपर देखिए बिंदु बना है, और चंद्र बिंदु वाले 3-3 शब्द लिखो। आपको पता है जो एक अकेली बिंदु होती है उसे बोलते हैं अनुस्वार, और जब ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है उसको बोलते हैं अनुनासिक। तो आपको इनसे 3-3 शब्द बनाने हैं। ये मैंने बनाए हैं, आप अपने मन से भी बना सकते हैं। पंख,
रंग बंदर। आप पतंग भी बना सकते हो, पंखा भी बना सकते हो, बहुत सारे शब्द हैं इसके, आप उनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। और दूसरा है चंद्र बिंदु वाला, चांद आँख पाँच। तो ये शब्द आपको चंद्र बिंदु लगा के बनाने हैं और ऊपर वाला सिर्फ बिंदु लगाना है। तो उसको क्या बोलते हैं, पहले वाले को अनुस्वार, ये इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक। ठीक है, अब आ जाइए 3 नंबर पर। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। ठीक है, ये आपके यहाँ पर दिए हुए, देखिए ये सही शब्द दिए हुए सारे शब्द, आप इसमें से सही शब्द चुनेंगे। आप पहले पंक्ति को पढ़ेंगे। क नंबर पे है, चिड़िया दाना खालिस्तान है। तो क्या करती है चिड़िया, दाने को क्या करती है, चुगती है। तो इसका सही उत्तर है चुगती है। तो आगे आ जाइए, ख नंबर, चिड़िया घोंसला डैश है। तो क्या करती है चिड़िया, घोंसला बनाती है। ग, चिड़िया पंख डैश डुलाती है। डुलाती का क्या मतलब होता है, हिलाती है। तो यहाँ पर डुलाती लिखा है तो आप डुलाती लिखेंगे। घ है, चिड़िया उड़ती डैश है, फिरती है। तो आपको इसमें से, इस गोले में से सही शब्द चुनना है और इन खालिस्तानों को भरना है। ठीक है बच्चों, अब करने की बारी। अब ये आपको स्वयं करना है। ये एक कविता है, आधी लिखी हुई है, आधे शब्द आपको स्वयं इसमें जोड़ना है और ये अपनी कविता आपको स्वयं बनानी है। ठीक है, आपको ये कार्य स्वयं करना है। आपको बाद में इसे कक्षा में मुझे सुनाना भी है कि आपने कैसी कविता बनाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है बिंदु मिलाकर चित्र पूरे करो और रंग भरो। इसमें आपको ये सारे बिंदुओं को मिलाना है और सुंदर सुंदर चित्र भरना है। ठीक है, और ख नंबर पे क्या था, चिड़िया के बारे में कुछ और कविता पढ़ो और सुनाओ। आप कोई भी पुस्तक आपके पास पढ़ी है बच्चों की या बड़ों की जिसमें चिड़िया की कविताएं हैं, तो उनको पढ़ो और फिर हम कक्षा में उसको सुनेंगे। ठीक है, गत्ते से काटकर या रुई और कपड़े से चिड़िया बनाओ और कक्षा में सजाओ। तो ये बाद में जब आपकी कक्षा ओपन हो जाएगी ना, खुल जाएगी, तब आप ये गतिविधि कक्षा में करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आपका ये पाठ 11 यहीं पे समाप्त होता है, इसका अभ्यास कार्य। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।